राहुल गांधी की ये 3 तस्वीरें, एक के बाद एक बैक टू बैक 3 तस्वीरें क्यों वायरल हो रही हैं? इन 3 तस्वीरों में ऐसा है क्या? एक एक तस्वीर जिसका जिक्र हम करें, मगर शायद हो सकता है ये पहली तस्वीर आपने देखी हो, यह अभी भी वायरल हो रही है। मगर इन तस्वीर में ऐसा क्या है जो 2 तस्वीरें हैं वो गजब की तस्वीरें हैं और उसके पीछे छिपी एक सियासी कहानी है। इन तीनों तस्वीरों को एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। मगर यह पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। जानते हैं आप, काले झंडे राहुल गांधी को दिखाए गए। किसने दिखाए? बीजेपी के कार्यकर्ता। और फिर क्या हुआ? गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकने के बाद राहुल गांधी क्या करते हैं वो दिखाएंगे आपको। क्यों ये वायरल हो रही है तस्वीरें? और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की ये वाली, जिसमें सुरक्षाकर्मी के, राहुल गांधी के जो सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी, उनके हाथ पर राहुल गांधी रुमाल बांधते हैं। क्यों? वो भी तस्वीर वायरल हो रही है। और तीसरी तस्वीर सुरक्षाकर्मी, जहां राहुल गांधी रुमाल बांध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस का जवान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे आ गया। और फिर क्या हुआ, ये तीनों तस्वीरों पर एक एक करके हम जिक्र करेंगे और तीनों तस्वीरें आपके सामने एक एक करके स्क्रीन पर होंगी। मगर सबसे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यह तस्वीर है अखिलेश यादव की। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक साथ एक मंच पर तीनों दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जबरदस्त भीड़ है। अखिलेश यादव जब पहुंचते हैं तो यात्रा में और जोश दिखाई देने लगता है। बकायदा राहुल गांधी कहते हैं दो भाई देख सकते हैं। अखिलेश यादव का राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी सियासी जीत में तब्दील हो सकता है। क्यों? आप कहेंगे कि इसमें तेजस्वी यादव का क्या फायदा? फायदा तो तेजस्वी यादव का ही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ही तो इंडिया गठबंधन के सीएम पद के, मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए अखिलेश यादव भी रण में। मगर पर्दे के पीछे जिन 3 तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे हम, उन्हीं तस्वीरों पर आते हैं। पहली तस्वीर राहुल गांधी की, आप जो देख रहे हैं, राहुल गांधी के विरोधी भी इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो रहे हैं, क्योंकि वाकई में राहुल ऐसा भी कर सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। आरा में हुआ क्या कि 4 लड़के जब यात्रा गुजर रही थी, काली कमीज डाले हुए खड़े थे, इसी इंतजार में कि राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक विभू जैन बीजेपी का नेता, जिला उपाध्यक्ष एक हर्षराज, जिला महामंत्री आदित्य सिंह, महाराणा प्रताप, विकास तिवारी, ये नाम बताए जा रहे हैं लड़कों के। मगर राहुल ने तुरंत जीप रोकी। जैसे ही काले झंडे देखे जीप रोकी, बुलाया उनको, कहा इधर आओ। कुछ डर गए, कुछ इधर उधर भाग गए। एक लड़का जीप के ऊपर जैसे तैसे उसको चढ़ाया गया। फिर उससे राहुल गांधी ने पूछा कि भाई नाराज क्यों हो? उसका गला सूख गया, कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। कहने लगा कि पीएम की मां को आपने गाली दी। राहुल ने पूछा क्या मैंने दी? बड़े सहज अंदाज से, क्या मेरी मौजूदगी थी वहां? क्या मेरे किसी नेता ने दी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। राहुल ने अपना मुद्दा समझाया, फिर बोला कि पानी पियो, फिर बोला कि टॉफी खाओ, और फिर राहुल गांधी ने जाते जाते यह तक कह दिया कि कोई इनके साथ मारपीट नहीं करेगा, कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और अब हुआ क्या? यह तस्वीर वैसे आपको हम जानते हैं होनहार मीडिया ने नहीं दिखाई होगी। होनहार मीडिया ने इसलिए नहीं दिखाई होगी क्योंकि यह मोहब्बत का पैगाम है, नफरत का नहीं। मगर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि भाई राहुल विरोधियों को भी गले लगा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। मगर दोस्तों, इस तस्वीर को लेकर एक सवाल है। अगर ऐसा काम नरेंद्र मोदी करते, देश के प्रधानमंत्री करते, तो क्या होता? आप जानते हैं देश की होनहार मीडिया, वैसे वो करते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं विरोध तो फिर मसला दूसरा हो जाता है। और देश की होनहार मीडिया उस तस्वीर पर कैसे टूट पड़ती और फिर कैसे लेट कर अलग अलग एंगल से देश के प्रधानमंत्री को दिखाया जाता। लेकिन यहां पर देश की होनहार मीडिया इन तस्वीरों को नहीं दिखा रही है। वजह आप जानते हैं। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर। यह दूसरी तस्वीर देखिए और फिर उसके बाद तीसरी तस्वीर पर भी आएंगे। बहुत दिलचस्प तस्वीर है तीसरी भी। मगर पहले यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां पर राहुल गांधी अपनी सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी के हाथ पर रुमाल बांध रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भाई उनके हाथ पर रुमाल बांध रहे हैं? तो जानिए हुआ क्या। हुआ यह कि जो वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, जबरदस्त भीड़ आप देख रहे हैं, और जबरदस्त भीड़ को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है आप समझ रहे होंगे। और इसी दौरान हो क्या रहा है
कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जितने भी सुरक्षाकर्मी लगे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के करीब जो पहुंच रहे लोग, राहुल गांधी के ऊपर कोई अटैक ना कर दे, इसको लेकर सुरक्षाकर्मी बार बार लोगों को रोक रहे हैं और इस दौरान वो घायल तक हो रहे हैं। और जब ऐसे ही एक शख्स घायल, सुरक्षाकर्मी घायल हुए, तो आप तस्वीर देख रहे होंगे, राहुल गांधी ने तुरंत रुमाल निकाला और सुरक्षाकर्मी के हाथ पर बांधने लगे। यह तस्वीर यकीनन आपने शायद ना देखी, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देती है। राहुल गांधी वहां पर कोई फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, उनको दिखा, तुरंत दिखा कि भाई मेरे सुरक्षाकर्मी जो मेरी खुद सुरक्षा कर रहे हैं उनके हाथ पर चोट लग गई है, जख्म लग गया है। तुरंत जेब में से हैंकी निकाला, रुमाल निकाला और फिर उसके बाद वो रुमाल बांध दिया। अब दोस्तों तीसरी तस्वीर पर आते हैं। तीसरी तस्वीर यह भी बहुत दिलचस्प है। हुआ क्या कि ये तो तस्वीरें बैक टू बैक आ रही हैं सामने, वो एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है। वो संदेश क्या है उस पर हम आए, मगर ये तस्वीर देखिए दोस्तों। हुआ क्या कि राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान, जहां से भी यात्रा जा रही है, जबरदस्त भीड़ तो है, मगर इस दौरान यात्रा को जो सुरक्षाकर्मी है सिर्फ वही सुरक्षा घेरे में नहीं लिए हुए हैं। दरअसल जहां से यात्रा गुजरती है वहां पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई देता है। सुरक्षाकर्मी के सामने तो जबरदस्त चुनौती है ही, मगर सुरक्षा देने में जुटी हुई पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है यह यात्रा। और हुआ क्या कि जैसे ही यह यात्रा गुजर रही थी तो पुलिस का जवान गाड़ी के नीचे आता है। आप देख सकते हैं राहुल गाड़ी की जीप पर थे, जीप पर सवार थे, और राहुल गांधी ने तुरंत देखा, जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने गाड़ी जीप से पानी दिया, हालचाल पूछा, तबीयत जानी, और अब यह तस्वीरें वायरल भी हो रही है। अगर दोस्तों हो क्या रहा है कि राहुल गांधी, क्योंकि कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है ये किसी ने सोचा नहीं था इस यात्रा में, और इसी के दरमियान एक खबर आती है कि भाई नेपाल के रास्ते 3 आतंकी घुसे हैं और इस यात्रा पर भी आतंकी साया है। बाकायदा 50,000 का इनाम इन तीनों पर घोषित होता है। मगर दोस्तों आप जानते हैं कि देश की होनहार मीडिया इन तस्वीरों को नहीं दिखाएगी आपको। क्यों? क्योंकि इसमें नफरत नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। होता तो क्या होता, जो गाली देने वाला मामला था वो भी उल्टा पड़ गया। मगर अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का यह बदला राजनीति का स्टाइल जनता के दिलों में घर कर पाएगा? क्योंकि एक तरफ गाली गलौज की राजनीति हो रही है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ तक की तस्वीरें आ गई, मगर राहुल गांधी अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, वोट चोरी का मुद्दा। लेकिन क्या यह वोट चोरी का मुद्दा बिहार की राजनीति से देश की सियासत पर छा पाएगा? क्या यह जो भीड़ दिखाई दे रही है राहुल गांधी की यात्रा में, क्या वाकई में वो वोट में तब्दील हो पाएगी? और क्या वाकई में राहुल गांधी जिस राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो राजनीति को बदल पाएंगे? क्योंकि देश की सियासत में एक मुद्दा हमेशा से ही संजीवनी देता है एक राजनीतिक दल को, ध्रुवीकरण की सियासत के लिए। तो क्या वाकई में जो ये मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या ये उसमें कामयाब हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।